कैसे हो आप सब। हमारा जो आगे का कंटिन्यू था चैप्टर, जो डिसकंटिन्यू किया था, मतलब क्वेश्चन 1 2 3 करके हमने छोड़ा हुआ था, क्योंकि इतना लंबा वीडियो सारे क्वेश्चंस एक ही एक्सरसाइज के एक ही वीडियो में करना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। इसीलिए मैं पार्ट में कर रही हूँ ये वीडियोस क्लियर। आज हम लोग 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने आगे के वीडियो में अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले आप सबको पता है मैं डायग्राम ही ड्रॉ करती हूँ। चलो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो आप लोगों को ऐसा ना हो कि ये लोग छाप के देते हैं डायग्राम। मैं अपने हाथ से आपके सामने डायग्राम भी ड्रॉ कर रही हूँ बुक में। सेम टू सेम आपको भी पेपर इस तरह से ही लिखना है। अगर आप लोग इस तरह से पेपर लिखोगे तो पेपर बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, मार्क्स आपको इजीली मिलेंगे और नीट एंड क्लीन पेपर दिखता है क्लियर। यहाँ पे आपको जो डायग्राम ड्रॉ करके दी है वो मैंने ड्रॉ कर ली है बातों बातों में क्लियर। अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन करती हूँ। लाइन एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन्स। line L and M are two parallel lines intersect by another two parallel lines P and Q। जब दो पैरेलल लाइन दूसरी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उसके अंदर बनता है क्वाड्रिलेटरल, जो बना है ABCD। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है और AC को ज्वाइन किया हुआ है क्लियर। यहाँ पे पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो समझ लो कि क्या होगा। जब भी टू पैरेलल लाइन्स 6.2 एक्सरसाइज 6.2 में है, इफ टू पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट by another lines in two distinct point, बराबर। तो क्या होता है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बने या कोई भी बने तो इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, ये ट्रांसवर्सल गिना जाएगा। देन इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल क्लियर। तो वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस गिनूंगी और AC को मैं ट्रांसवर्सल गिनूँ तो इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स ये और ये एंगल इक्वल आएगा और ये एंगल इक्वल आएगा क्लियर। यहाँ पे भी आप लोगों को ट्राइंगल दिया हुआ है टू प्रूव, क्या बोला है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल CDA। तो ABC अगर आपको ट्राइंगल दिया हुआ है तो हमें अलग अलग ड्रॉ करने हैं। तो मैं ABC इस तरह से है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ABC, जिसमें ऐसे और ऐसे है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया हुआ है। दूसरा ट्राइंगल है CDA, जिसमें ऐसे और ऐसे बताया हुआ है। तो एंगल हो गया, तो बीच की साइड देखो दोनों में कैसी है, कॉमन है, तो इसको इक्वल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AS ए तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, और इसका रीजन है इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। और तीसरी चीज है AC इक्वल टू AC कॉमन। देयरफॉर बाय ASA rule we know that triangle ABC is congruent to triangle ACD, and if two triangles are congruent then their corresponding sides are equal, corresponding angles are equal। पर वो स्टेप मैं नहीं लिख रही, क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे ट्राइंगल ही congruent करने का बोला था, जो मैंने कर दिया है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ध्यान देना, उसकी भी पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं, फिर आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पे भले पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोगों को पेंसिल से ही डायग्राम ड्रॉ करनी है क्लियर। ध्यान देना, यहाँ पे बोला है लाइन L, ये जो लाइन L है बीच में से जा रही है,
वो लाइन एल जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। पूरा एंगल जो ए है उसको लाइन एल क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं पहले गिवन में लिख दूं कि एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी। क्लियर। दूसरी चीज यहाँ पे ऐसा बोला है बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी, जो लिया है आपने लाइन एल पे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी पी ए, सॉरी एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर। शो दैट, अब आपको बोला है शो दैट, मतलब आपको बताना है, क्या दिखाना है, मतलब टू प्रूव करना है। पहला दिया है ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्क्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, and second one is BP is equal to BQ. That means B is equidistance from the arms of angle A. यहाँ पे हमें ट्राइंगल दिया है ए पी बी इज कॉन्क्रुएंट टू ए क्यू बी करना है, ए पी बी और ए क्यू बी। क्लियर। तो पहले मैं ए पी बी और ए क्यू बी ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मेरा ए पी बी इस तरह से है, ए पी बी जिसमें ये एंगल दिया है, ये राइट एंगल दिया है, और एक है ए क्यू बी, ए क्यू बी। क्लियर। जिसमें ये 90 डिग्री दिया है और आपको ये एंगल दिया है। तो इसमें देखो ए बी कॉमन आ रहा है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, ए एस रूल। क्लियर। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, दो चीज़ें तो हमें दी हुई है, कौन सी चीज़ें, एंगल पी ए बी या क्यू ए बी, पहले क्यू ए बी लेते हैं, क्यू ए बी इज इक्वल टू पी ए बी गिवन। दूसरी चीज एंगल ए क्यू बी इक्वल टू ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। तीसरी चीज ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, देयरफॉर बाय AAS rule both triangle APB is congruent to triangle AQB, and if two triangles are congruent then their corresponding sides are equal। तो मैं लिख सकती हूँ BQ इक्वल टू BP। तो हो गया जो प्रूफ करना था। दैट मीन्स B इज, बाई CPCT लिखना मत भूलना, B is equidistance from एंगल ए, आर्म्स ऑफ एंगल ए। क्लियर। बहुत ही इजी था। जहाँ पे आपको ट्राइंगल दे देते हैं वहाँ पे कोई भी दो चीज़ें आपको, कोई भी दो एंगल या कोई भी दो साइड्स आपको इक्वल दे देते हैं, कोई भी दो चीज़ बराबर, छः चीज़ें उसमें से दो चीज़ आपको इक्वल दे देते हैं, तीसरी कॉमन होती है या कोई ना कोई प्रॉपर्टी से वो कॉमन होती है। तो उसकी वजह से जो आपको रूल्स दिए वो रूल्स लगते हैं और वो दो ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं। दो ट्राइंगल कॉन्करेंट होने के बाद CPCT से आपको जो अदर चीज़ें पूछी है वो भी इक्वल हो जाती है, तो सम्स इजी हो जाते हैं आप लोगों के लिए। क्लियर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने डायग्राम आपको दिखा दी है जिसमें आपको बोला है AC, गिवन में आपको दिया है AC इज इक्वल टू AE। दूसरी चीज AB इक्वल टू AD। क्लियर।
तीसरी चीज भी आपको दी है BAD इक्वल टू EAC। आप बोलोगे मैम तीनों की तीनों चीजें दी है, लिख दो, खत्म करो सम। नहीं, सम इस तरह से खत्म नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको बोला है टू प्रूव, शो दैट बोला है, जिसको मैं टू प्रूव लिखती हूँ BC इक्वल टू DE। BC कहाँ है? BC और DE। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने ये लिया, क्योंकि देखो BC अगर आपको प्रूफ करना है तो मुझे ट्राइंगल लेना पड़ेगा ABC, और DE लेना है उसके साथ तो मुझे ट्राइंगल लेना पड़ेगा ADE। आप बोलोगे तो उसमें क्या हुआ, ले लो भाई। आप लोग डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, तब जाके आपको पता चलेगा क्या इश्यू आ रहा है। ABC बराबर, जिसमें देखो मेरे को AB बराबर और AC दोनों तो इक्वल दिए हैं, पर जो एंगल है ना उसमें से आधा हो रहा है, ये D बीच में से निकल रहा है और ये आधा ही हो रहा है। मुझे BC अगर इक्वल करना है, BC इक्वल होने में लेना है तो मुझे कंपल्सरी एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा ABC, जिसमें मुझे दो साइड तो मिल जाती है पर एंगल मुझे आधा ही मिल रहा है। एज वेल एज अगर ABC इक्वल टू DE प्रूफ करना है तो DE मैं ड्रॉ करूं तो मुझे लेना पड़ेगा ADE। सेम प्रॉब्लम इसमें हो रहा है, देखो AD और AE मुझे इक्वल दिया हुआ है पर मुझे एंगल आधा मिल रहा है, जो C ऐसे बन रहा है ना, तो मुझे ऐसा आधा ही एंगल मिल रहा है। तो ये जो पूरा आधा तो एंगल हम इक्वल नहीं बता सकते ऐसे एस दिखाने के लिए, जो ये आधा है उसको पूरा करना है। तो जरा को ऑब्जर्व करो एक चीज, ये दोनों में जो मिसिंग है ना वो सेम है। देखो CAD है। अगर दोनों साइड सेम चीज अगर आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो तो वो सेम ही रहती है, तो इसमें ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा। अब हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ध्यान देना, AB इज इक्वल टू AD जो मुझे दिया हुआ है तो मैं लिखूंगी गिवन। दूसरी चीज AC इज इक्वल टू AE तो उसमें भी आएगा गिवन। तीसरी चीज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये भी गिवन। पर हमें तो ये आधा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए, तो लिखेंगे एड एंगल CAD बोथ साइड। दोनों साइड अगर सेम चीज ऐड करते हो तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो CAD हमें दोनों साइड ऐड करना है, तो हमारा है क्या BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू EAC प्लस एंगल CAD। क्लियर? तो ये दोनों मिला के हो जाएगा पूरा एंगल BAC, और यहां पे हो जाएगा DAE। क्लियर? देयरफॉर बाय SAS रूल both triangle ABC is congruent to triangle ADE, and if two triangles are congruent then their corresponding sides are equal। तो अगर मेरे ये दो ट्राइंगल कॉन्कुरेंट है तो मैं लिखूंगी BC इक्वल टू DE। क्या लिखेंगे? BC इक्वल टू DE बाई CP/CT। क्लियर है? इजी। धीरे धीरे लंबे सम आते जा रहे हैं पर है इजी सम, समझ के करो, सम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही इजी सम है। आपको ये वीडियो किसी भी तरह अगर हेल्पफुल होता हो तो ऐसे ही वीडियोस आप देखने के लिए नीचे कमेंट करो कि आपको दूसरे वीडियोस चाहिए, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए चाहिए। क्लियर? और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।